नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। जैसे मैंने आपको बताया था, भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस में आने वाले कुछ सालों में आप देखोगे एक गोल्डन पीरियड, और इसकी शुरुआत अब ऑलरेडी हो चुकी है। इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड जो सस्पेंड कर दिया था 2019 में पाकिस्तान ने, वापस रिज्यूम हो चुका है। पाकिस्तान ने हाल ही में ये निर्णय लिया है कि ये लोग इंपोर्ट करेंगे, मतलब परचेज करेंगे कॉटन और शुगर भारत से। ना सुनने में काफ़ी सिंपल लाइन लगती है, कॉटन शुगर, मगर मैं आपको ये बता दूं इसका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान की इकोनॉमी पर, और पाकिस्तान का जो आम नागरिक है वो भी काफ़ी राहत महसूस करेगा इस निर्णय से। भारत की तरफ से कभी भी कोई इशू नहीं था कि एक्सपोर्ट हम करेंगे नहीं करेंगे। जब मार्च 24 2021 में भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर से लोकसभा में खड़े होकर यह पूछा गया कि क्या आपको कोई परहेज है यहाँ पे एक्सपोर्ट करने को टू पाकिस्तान, क्या कोई इश्यूज है इंडिया को, तो इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टांस ये था, नो इश्यूज। हम लोग चाहते हैं नॉर्मल रिलेशंस विद पाकिस्तान, ट्रेड को लेकर भी हम चाहते हैं नॉर्मल रिलेशंस। पाकिस्तान ने यूनिलैटरली अपनी तरफ से ट्रेड सस्पेंड किया था अगस्त 2019 में, तो पाकिस्तान के ऊपर है कि ये अपनी नीति चेंज करे, और अगर उनको ट्रेड करना है तो वी आर फाइन विद दैट। तो इंडिया ने यहाँ पर सिंपली ये कहा है कि नो ऑब्जेक्शन, आपको अगर कुछ परचेज करना है, खरीदना हमसे, तो हम बेचने को तैयार हैं। नाउ पाकिस्तान शुगर और कॉटन क्यों परचेज करेगा भारत से? देखो, शुगर का मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान में शुगर के रेट इस वक्त आसमान छू रहे हैं। उनकी मिडिल क्लास के लिए बहुत ही मुश्किल है इस वक्त ये प्राइसेस झेल पाना। और एक्चुअली बीच में एक बार को डर ये था, यहाँ पे आप देखोगे डॉन का न्यूज़पेपर है। डॉन ऑफ कोर्स एक पाकिस्तानी न्यूज़ आउटलेट है, जो मैं सोर्स इस्तेमाल कर रहा हूँ पाकिस्तानी है ये, ताकि ये ना लगे कि मैं कोई इंडियन आपको पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। पाकिस्तान के न्यूज़ आउटलेट्स ने कहा था कि पॉसिबिलिटी थी फरवरी के आसपास कि शुगर के ओवरऑल दाम 100 रुपये पर केजी के आसपास भी पहुंच जाए। नाउ ये मैं ब्रांडेड शुगर की बात नहीं कर रहा, हम में से कई लोग ब्रांडेड शुगर परचेज करते हैं, उसमें आपको और चीज़ें मिलती है, पैकेजिंग और फिल्ट्रेशन वगैरह, उसके वो एडिशनल चार्ज करते हैं। मगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं खुली चीनी की, जो एक आम आदमी परचेज करता है, उसके ही दाम एक बार को 100 रुपये के आसपास पहुँचने वाले थे इन पाकिस्तान। तो सिचुएशन अभी भी वहाँ पे काफ़ी ख़राब है। चीनी की प्रोडक्शन बहुत कम हुई है, और ग्लोबली आप अगर देखो तो शुगर का एक बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर है भारत। तो इनके लिए देखो इशू था यहाँ पर प्राइड और ईगो का, और फाइनली पाकिस्तान ने अपनी जो ईगो है, अपनी जो प्राइड है, इसको पीछे रखकर जो यहाँ पे इनके लोग हैं, जो इनकी जनता है, उसके बारे में सोचा है। और उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, अभी के लिए शुगर परचेज करो, एटलीस्ट जो आम नागरिक है यहाँ पे, इसको कुछ राहत तो मिलेगी। ना यहाँ पर आप ये पूछ सकते हैं कि क्या इंडियन शुगर प्रोड्यूसर्स एक्सपोर्ट करना चाहेंगे पाकिस्तान को, तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। आपको याद होगा कि केंद्र सरकार ने एक सब्सिडी प्रोग्राम स्टार्ट किया था 3500 करोड़ रुपए का, जिसमें केंद्र सरकार ने यह कहा कि जो भी एक्सपोर्ट करेगा चीनी, सरकार उसको सब्सिडी देगी 4000 से लेकर 6000 रुपए की। तो ये स्कीम यहाँ पर भी लागू होने वाली है। अगर कोई यहाँ पर एक्सपोर्टर लैंड रूट के थ्रू, मतलब वाघा बॉर्डर के थ्रू, या फिर कोई और जो लैंड बॉर्डर है विद पाकिस्तान, वहां से एक्सपोर्ट करता है चीनी, तो उसको मिलेगी सब्सिडी 4000 रुपये पर टन की केंद्र सरकार से। और अगर वो एक्सपोर्ट करता है थ्रू सी, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से, गुजरात पोर्ट से पाकिस्तान को, तो वहां पर मिलेगी 6000 रुपये की सब्सिडी पर टन। तो काफ़ी अट्रैक्टिव सरकार के प्रोग्राम्स ऑलरेडी हैं, और आप देखेंगे कि आने वाले 1-2 साल में इंडियंस बहुत ही बड़ी संख्या में चीनी बेचेंगे पाकिस्तान को। और आप अगर सोचो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से, तो इससे मेनली जो बेनिफिट होगा ये होगा पाकिस्तान के आम नागरिक को, जिसका कोई रिलेशन नहीं है जियो पॉलिटिक्स से, इंटरनेशनल रिलेशन से। उनको सिंपली सर्वाइव करना है जिस तरीके से भारत के आम नागरिक करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने ऑफकोर्स जब से हमने आर्टिकल 370 हटाया है, इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी प्रोपेगेंडा किया, OIC पे गए, बहुत तरीके से कोशिश करी कि प्रेशर डले भारत पर। चाइना तक हमारे सामने खड़ा हो गया बॉर्डर पर, स्टैंड ऑफ चला कई दिनों तक, गलवान वैली हुआ, इंडिया पीछे नहीं हटा, चाइना को इवेंचुअली पीछे हटना पड़ा। सब कुछ हो गया, मगर इंडिया ने आर्टिकल 370 और 35A वापस रिस्टोर नहीं किया। तो आप अगर एक इंडियन पर्सपेक्टिव से सोच कर देखें, तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो चुके हैं। आप अगर ऐसे सोचो आज से 5 साल पहले कि आर्टिकल 370 हट जाएगा, आर्टिकल 35A हट जाएगा, उसके बाद कुछ महीनों तक प्रॉब्लम्स आएंगी, पाकिस्तान इश्यूज क्रिएट करेगा, चाइना इश्यूज क्रिएट करेगा, मगर इवेंचुअली सिचुएशन साउथ एशिया में नॉर्मल हो जाएगी और वापस ट्रेड रिज्यूम हो जाएगा। मगर आर्टिकल 370 वापस नहीं आएगा। आप उसी वक्त कहते कि ये एक बहुत ही अच्छा ड्रीम सिनेरियो है भारत के लिए, और इसलिए इंडिया की तरफ से भी स्टेटमेंट यही आ रही है, हम तो तैयार है ट्रेड करने को, नो इश्यूज। हम भी चाहते हैं कि रिलेशंस जल्द से जल्द नॉर्मल हो जाए, और इसलिए आप देख रहे हैं कि भारत की तरफ से भी काफ़ी फ्रेंडली जेस्चर्स आए हैं। जब इमरान खान को कोविड-19 हुआ, PM मोदी ने ट्वीट करी कि आई होप यू गेट वेल सून। फिर पाकिस्तान डे में भी PM मोदी ने चिट्ठी लिखी। तो देखो यहाँ पे आपको मैं कोट बताना चाहूंगा, कोट है बाय जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कोट इनकी ये कहती है, द मैन हु हैज गॉटन एवरीथिंग ही वांट्स इज ऑल इन फेवर ऑफ पीस एंड ऑर्डर।
जिस आदमी को वो मिल जाता है जो वो चाहता था, उसके बाद वो चाहता है बिल्कुल शांति हो जाए और ऑर्डर यहाँ पे स्थापित किया जाए। ये ऑफ कोर्स नेहरू जी ने कहा था जब चाइना ने बहुत ही बड़े स्केल पर भारत की जो ज़मीन थी कब्जा ली थी अक्साई चीन के आसपास, कि ऑफ कोर्स हमारी ज़मीन कब्जाने के बाद तो चाइना चाहेगा ही कि अब पीस एंड ऑर्डर यहाँ पर मेंटेन हो जाए। मगर यहाँ पे आप सोच सकते हैं इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में आर्टिकल 370 हटाने के बाद अगर पाकिस्तान के साथ रिलेशन नॉर्मल हो जाते हैं तो ये एक्चुअली एक बहुत ही बड़ी स्ट्रैटेजिक विक्ट्री है फॉर इंडिया। नाउ चीनी के एक्सपोर्ट्स के बारे में हमने बात कर ली कि वो इंपॉर्टेंट क्यों हैं। कॉटन एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मेरे हिसाब से भविष्य में इस पूरे रीजन को जोड़ सकता है और लाखों करोड़ों लोगों को मैं कहूँ जॉब्स भी प्रोवाइड कर सकता है। जी हाँ, कॉटन। देखो, पाकिस्तान का जो निर्णय है इंडिया से कॉटन परचेज करने का, ये काफ़ी अच्छा है। काफ़ी लेट किया इन्होंने, मगर आखिर में सदबुद्दीन को आई गई है। ये डिसीजन पाकिस्तान की इंडस्ट्री को हेल्प करेगा क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो कॉटन की यील्ड है ये बहुत कम है। मतलब कि इनके जो किसान हैं काफ़ी कम कॉटन इस वक्त उगा पाए हैं इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। तो जो इनकी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, पाकिस्तान में भी ये लोग कपड़े बनाते हैं, टेक्सटाइल की एक मैसिव इंडस्ट्री है, तो उनके पास कॉटन था नहीं। और कॉटन जो अवेलेबल है इंटरनेशनल मार्केट में ये काफ़ी महंगा है। इंडिया जो इनका बिल्कुल साथ में नेबर है जिससे इंपोर्ट करना काफ़ी आसान पड़ता है, कोई शिपमेंट की ज़्यादा कॉस्ट है नहीं, यहाँ से पाकिस्तान आराम से कॉटन इंपोर्ट कर सकता था। मगर बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370 एब्रोगेशन इन्होंने 2019 से इंडिया से कॉटन परचेज नहीं किया। इसका हैवी लॉस हुआ है पाकिस्तान की इंडस्ट्री को। और इंडिया, मैं आपको ये बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर है। यहाँ पे आप देखोगे 2019-20 का डेटा है और आप देख पाएंगे कि चाइना, यूएस, ब्राज़ील, ये सब कंट्रीज भी इंडिया के सामने बौनी लगती है। अगर हम बात करें कॉटन प्रोडक्शन के मामले में, पाकिस्तान भी कुछ हद तक कॉटन प्रोड्यूस करता है, मगर पिछले 1-2 सालों में इनकी कॉटन प्रोडक्शन काफ़ी हद तक कम हुई है। और उसके अलावा पाकिस्तानी कॉटन की जो क्वालिटी है वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करती नहीं है। इनकी खुद की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये लोग प्रेफर करती है इंडियन कॉटन को कंपेयर टू पाकिस्तानी कॉटन। और 2021 आप अगर देखो तो इंडिया के लिए बम्पर साल रहा है फॉर कॉटन प्रोडक्शन। ये जो डेटा ये 2019-20 का है, 2021 में बताया जा रहा है कि कॉटन फार्मर्स ने रिकॉर्ड प्रोडक्शन करी है कॉटन की। तो इंडिया के पास बहुत सारा कॉटन अवेलेबल है, हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। और पाकिस्तान यहाँ पर कह रहा है कि ठीक है, अब हम भी इसको परचेज करना चाहते हैं। शायद मैं ये मानना चाहूँगा कि पाकिस्तान को फाइनली ये भी समझ में आई है कि जो बांग्लादेश ने किया है, अगर ये कर लेते 5-6 साल पहले तो आज के समय पाकिस्तान की इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग होती। बांग्लादेश ने क्या किया? बांग्लादेश ने पूरा फायदा उठाया इंडिया की कॉटन प्रोडक्शन का। बांग्लादेश को पता था कि इंडिया के पास बहुत ही बड़े स्केल पर कॉटन है और इनके यहाँ खुद इतनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हुई नहीं है कि सारी कॉटन ये खुद ही यूज़ कर ले अपने देश में और इसके बनाए कपड़े, अपैरल, वेरियस और टाइप की आइटम्स और एक्सपोर्ट करे। बांग्लादेश ने बहुत ही स्मार्टली ये काम किया। पहली बात, उन्होंने दुनिया भर में जाकर इंपॉर्टेंट जो विकसित देश है उनके साथ किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फिर किसी टाइप का ट्रेड पैक्ट अपैरल इंडस्ट्री को लेकर। फिर अपने देश में बहुत ही बड़े स्केल पर जो कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके लिए ज़मीन दी, पॉलिसीज़ बनाई। फिर इंडिया से सस्ते रेट पर कॉटन परचेज कर करके ये लोग बन गए बहुत ही बड़े एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यहाँ पे आप देखोगे ये लेटेस्ट डेटा है कि बांग्लादेश की जो टोटल कॉटन इंपोर्ट है इसमें से 26% आता है भारत से। ये शेयर कुछ साल पहले 50% था। अब रिसेंटली इन्होंने अफ्रीका से भी कॉटन इंपोर्ट करनी स्टार्ट करी है डाइवर्सिफिकेशन के लिए। मगर बांग्लादेश और इंडिया का रिलेशन कई सालों तक ऐसा ही था कि हम इनको बेचते थे कॉटन, ये उसके बनाते थे कपड़े और उन कपड़ों को ये लोग सेल करते थे डेवलप्ड कंट्रीज़ को इन यूरोप एंड यूएसए। और क्या बांग्लादेश को इसका फ़ायदा हुआ? देखिए, क्या बोलूँ मैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। बांग्लादेश में कोई रिलायंस नहीं है, कोई टाटा नहीं है, कोई यहाँ पे इन्फोसिस, विप्रो कुछ नहीं है, कोई आईटी इंडस्ट्री नहीं है। बांग्लादेश की इकोनॉमी किस चीज़ पर खड़ी है? सिर्फ और सिर्फ अपैरल इंडस्ट्री पर। 81% जो इनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू है ये आता है आरएमजी सेक्टर से। आरएमजी मतलब रेडीमेड गारमेंट सेक्टर से। और देखो, ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर जब तरक्की होती है ना तो आम आदमी भी बेनिफिट करता है। हमारी प्रॉब्लम भारत में ये है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री तो खड़ी हो गई मगर सिंस मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी कम थी, मेनली जो ग्रो किया है वो है सर्विस सेक्टर। तो कुछ चुनिंदा लोगों के पास पैसा आ गया, कुछ चुनिंदा लोग अमीर बन गए, मगर लार्ज स्केल पर लोगों को रोजगार मिला नहीं। बांग्लादेश ने यहाँ पर जो चाइना का मॉडल है डेवलपमेंट का वो अपनाया कि पहले स्ट्रांग बनो मैन्युफैक्चरिंग में। इससे क्या हुआ है कि बांग्लादेश का जो आम आदमी है उसके हाथ में आया है पैसा। और उसके अलावा जो इनकी करेंसी है टका, वो भी काफ़ी स्ट्रांग बनी है कंपेयर टू पाकिस्तानी रुपी। और आज के समय आप अगर देखो तो जितना एक्सपोर्ट भारत करता है इन दी अपैरल इंडस्ट्री, ऑलमोस्ट उतना ही करता है बांग्लादेश। और जो इनके टारगेट्स हैं बांग्लादेश के वो है इवेंचुअली $100 बिलियन के आने वाले कुछ सालों में। बांग्लादेश बनना चाहता है एक ह्यूज मॉन्स्टर आरएमजी इंडस्ट्री का।
अब आप सोच कर देखो, यही सब अगर पाकिस्तान कर लेता आज से 5-10 साल पहले, तो कितना डेवलप हो चुका होता पाकिस्तान। इनके जो एक्सपोर्ट थे ये बढ़ जाते। मगर इन्होंने क्या किया, जो इनके पास डिप्लोमेटिक करेंसी थी, देखो हर कंट्री के पास कुछ डिप्लोमेसी की करेंसी भी होती है कि कितना काम वो निकलवा सकते हैं एक कंट्री से। बांग्लादेश गया यूएसए में, इन्होंने अपनी जो डिप्लोमेटिक करेंसी है वो यूज़ करी ज़्यादा एक्सपोर्ट मार्केट गेन करने के लिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए। पाकिस्तान गया यूएसए, इनका मेन इशू क्या था, कश्मीर का मुद्दा उठाओ, इंडिया पे प्रेशर डालो, जबकि आर्टिकल 370 वापस आना था नहीं उससे। मगर पाकिस्तान ने जो अपनी डिप्लोमेटिक करेंसी है यूरोपियन यूनियन के सामने, टर्की के सामने, ओआईसी के सामने कश्मीर के इशू को लेकर खर्च दी। उसके अलावा इंडिया की जो मैसिव कॉटन प्रोडक्शन है इसका फ़ायदा नहीं उठाया, अपनी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसको ग्रो नहीं किया। तो यह एक्चुअली एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से बांग्लादेश आज के समय काफ़ी आगे निकल चुका है कंपेयर टू पाकिस्तान। तो मैं सिंपली यहाँ पर यही कहूँगा, पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन ये है कि ऑल टुगेदर इंडिया के साथ सारे रिलेशंस नॉर्मलाइज करके ये हम कर सकते हैं कि बॉर्डर पे बहुत सारे पॉइंट्स बना दे ट्रेड के, और इंडिया बड़े स्केल पर कॉटन एक्सपोर्ट करे पाकिस्तान और बांग्लादेश को, और तीनों कंट्रीज मिलकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो आरएमजी सेक्टर है वहाँ पर बहुत ही बड़ी प्रोडक्शन करे। दुनिया में आप कह सकते हैं आरएमजी का जो केंद्र है ये बने साउथ एशिया, और पाकिस्तान की जो लोकेशन है इसका इस्तेमाल करके हम ये जो गारमेंट्स हैं ये एक्सपोर्ट करें यूरोप को थ्रू सेंट्रल एशिया, और इवन मैं कहूँगा मिडिल ईस्ट में, रशिया में, चाइना में। ये सब काफ़ी हद तक पॉसिबल है, और कॉटन एक ऐसी आइटम है जो इस पूरे रीजन को जोड़ सकती है इन द नियर फ्यूचर। हाँ, देखना ये होगा कि पाकिस्तान में क्या वो लॉन्ग टर्म की विजन है कि अब ये पुराने जो भी अपने कश्मीर को लेकर ऑब्सेशन है वो छोड़कर सिंपली फोकस करे ग्रोथ की तरफ। और फाइनली आप सबसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से इंडिया की जो इस वक्त पॉलिसी है पाकिस्तान को लेकर, क्या ये ठीक है, या फिर इंडिया को आपके हिसाब से पाकिस्तान के साथ ट्रेड रेज्यूम नहीं करना चाहिए? रीज़न दीजिएगा अपनी आर्ग्यूमेंट का अपने आंसर में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।